दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ लव राशिफल नवंबर दिसंबर 2023। नवंबर और दिसंबर का महीना साल 2023 के आखिरी 2 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों यानी टॉरस साइन वालों। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए स्थिति कैसी रहेगी, हम जानेंगे इस लव राशिफल के मासिक लव राशिफल के वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में है तो क्या स्थिति रहेगी, रिलेशनशिप की स्थिति, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति रहेगी, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या स्थिति रहेगी, और एक्स्ट्रा अफेयर में है तो किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, ये भी हम जानेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीने लकी बन जाएंगे। और विशेष जानकारी, राहु केतु ने भी राशि परिवर्तन कर लिया 30 अक्टूबर को। अब नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, आपको राहु केतु राशि परिवर्तन अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पर, दूसरे जो मेन चैनल हमारा जिस पे 5 लाख होने वाले हैं, और उसके लिए आपको सभी को धन्यवाद जिन्होंने 5 लाख सब्सक्राइबर, उस पर 5 लाख की संख्या पूरी करवाई। एक एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसकी चर्चा उसी चैनल पर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आपके राशिफल पे ही ध्यान देते हैं। आपके राशिफल में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि राहु केतु राशि परिवर्तन कर गए। राहु ने आपकी लाइफ को यहाँ से बिगाड़ना स्टार्ट करेंगे, तो किस प्रकार से बिगाड़ सकते हैं, और नवंबर दिसंबर क्या रहेगा, क्योंकि नवंबर में और दिसंबर में जो हमारा मासिक राशिफल होता है उसमें हम केवल एक ग्रह की चर्चा नहीं करते हैं, पूरे 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं। 8 ग्रह यानी चंद्रमा को छोड़ करके बाकी के 8। तो सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपके लिए किस प्रकार से स्थितियां निर्मित करेंगे। सूर्य का परिवर्तन इन दोनों महीने में होगा, जो कि हर महीने होता है। मंगल का परिवर्तन होगा दोनों महीने में। बुध का परिवर्तन होगा नवंबर में, और दिसंबर में, नवंबर में शुक्र का परिवर्तन होगा, दिसंबर में भी शुक्र का परिवर्तन होगा। तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों का मुख्य रूप से नवंबर दिसंबर में परिवर्तन होगा, इनकी गणना की है। और राहु केतु जो परिवर्तन कर चुके हैं, यानी 30 अक्टूबर से कर लेंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो मीन राशि में और केतु जो कन्या राशि में आ गए हैं, आ जाएंगे 30 अक्टूबर से। तो वो किस प्रकार से आपकी लाइफ को बदलेंगे, केवल राहु केतु नहीं, सभी ग्रह मिलाकर के। और बृहस्पति का होना मेष राशि में, यानी कि आपकी राशि से बृहस्पति द्वादश में रहेंगे, शनि आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे। ये ग्रह किस प्रकार से आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं और क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, ये साल के 2 महीने में तो जानेंगे ही। उसके बाद में हम शुरू करेंगे 2024 का राशिफल। 2024 में क्या कुछ होने वाला है और आपके लिए पूरा वर्ष क्या रहेगा, किस प्रकार का रहेगा। लव राशिफल अलग मिलेगा, राशिफल अलग अलग मिलेगा। बहुत कुछ इस बार स्पेशल सोचा है, बहुत कुछ स्पेशल अभी मेहनत चल रही है हमारी, और उस पर पूरा ध्यान है। 2024 में आपको जो वीडियो मिलने वाले हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल में हम ये 2 महीने का राशिफल पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद में हम 2024 की सीरीज शुरू करेंगे। सबसे पहले वो नए दर्शक जो हमारे वीडियोस को पहली बार देखने आए हैं, यानी आप पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, यानी कुंडली वाली राशि। वो क्यों होता है उसको भी बता देते हैं। चंद्रमा वाली जो राशि होती है वो आपकी चंद्र राशि, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है मन को, मन का कारक है चंद्रमा। और हमारे ये गोचर जो हैं वो एक मौसम की तरह हैं। जैसे मौसम बदलता है और मौसम उस व्यक्ति पे प्रभाव डालता है जिसका शरीर की सिस्टम कमज़ोर होता है। जिसका सिस्टम मजबूत होता है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डलता है, उसके ऊपर गोचर यानी कि मौसम ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाता है। और जो थोड़ा भी कमज़ोर हुआ इम्यूनिटी से
या उसका हेल्थ प्रॉब्लम रहता हुआ या कुछ भी मौसम की दिक्कतें उसे रहती हैं तो हो जाता है वो बीमार। ऐसे ही ये जो चंद्रमा है ये आपका स्ट्रांग हुआ तो आपको गोचर का प्रभाव कम देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बहुत स्ट्रांग हुआ आपका गोचर का प्रभाव मैच करता है, और अगर चंद्रमा आपका कमजोर हुआ तो इतना ज़्यादा मैच नहीं करता है। उसके अतिरिक्त एक चीज़ और है कि चंद्रमा मन का कारक है, तो मन पे ही ग्रह जल्दी प्रभाव पहुंचाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे मन को पता चलता है, हमारे मन से तीव्र कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो मन से तीव्र और चंद्रमा से तीव्र कोई ग्रह नहीं है, इसलिए मन की ये तीव्र गति वो सब चीज़ें कैच कर लेती है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इसी पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र राशि के अनुसार ही आपको राशिफल देखना चाहिए, और ये सामान्य राशिफल होता है, ये सामान्य गोचर घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव 30 से 40% डालती ही डालती हैं। और किसी किसी कुंडली के साथ में ये गोचर की ग्रह स्थितियां मैच कर जाती हैं, वहाँ 100% ये चीज़ मेरी एक एक बात मैच हो जाती है। और मैं कोशिश ऐसे करता हूं कि जो रीड कर रहा हूं एक एक चीज़ ऐसे आपको बताऊं जो गोचर भले ही है, मौसम की तरह बदलने वाले ग्रह भले ही हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर सेम प्रॉब्लम अभी चल रही है तो आपके साथ 1% मतलब 101% आपके साथ मैच हो जाए, A to Z मैच हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी। अगर आप सिंगल हैं वृषभ राशि वालों, तो आपके लिए देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि आपके द्वितीयेश बुध बनते हैं, और बुध का परिवर्तन 6 नवंबर को वृश्चिक में बुध जाएंगे और 26 नवंबर को धनु में जाएंगे। तो केवल बुध के आधार पे नहीं, लेकिन यहाँ पर बुध आपके द्वितीयेश बनते, तो बुध का जो संबंध है जब वृश्चिक में रहेंगे तो मंगल के साथ में भी बनेगा, और धनु में रहेंगे तब गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनेगा। तो ये स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं कि आपको अगर देखा जाए तो नवंबर में 6 से 26 नवंबर के बीच में आपको कोई व्यक्ति मिलता है, वो आपको बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत करता है, क्योंकि बुध मंगल और शुक्र के साथ में भी स्थितियां कुछ दिन रहेंगी उस तरीके की। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि आपकी बातचीत बहुत होने वाली है किसी से, और आप बातचीत में ये भी देखेंगे कि वो व्यक्ति आपसे बातचीत करने में वाकई में बहुत इंटरेस्टेड है, उसका मन कर रहा है आपसे बात करने का। उसके साथ साथ फिर आप ये भी देखेंगे कि वो सीधा आपसे मैरिज के पर्पज से बात कर रहा है। तो जो लोग सिंगल हैं और मैरिज करना चाहते हैं या ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो सच्चा प्यार करे और मैरिज उसकी हो जाए आपसे, तो उस तरीके के भाव रखने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ हो ही जाएगी, उस प्रकार की स्थितियाँ एक सच्चा प्यार करने वाला आपको मिलेगा। लेकिन राहु की स्थिति यहाँ पर बदल चुकी है, तो राहु आपको वो व्यक्ति तो शादी का या उस तरीके का भाव दिखाएगा, आपको अपना मन बताएगा, अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन आप डे वन से ही उससे बहुत अटैच हो जाएंगे, क्योंकि राहु यही करता है, राहु मोह जाल है, और राहु आपसे इतना ज़्यादा उससे आपको इतना ज़्यादा अटैच कर देगा, अटैचमेंट इतना बढ़ जाएगा कि आपको वो कुछ दिन बाद में आप ये देखेंगे जो वो व्यक्ति सच्चा प्यार करने वाली बातें करेगा, सब कुछ करेगा और वो दिल से सच्चा भी होगा, लेकिन जब वो ये देखेगा कुछ आपके अंदर कमियां हैं, उन कमियों के तहत उसे फिर लगेगा कि नहीं आप सही नहीं हैं, और वो पलटने लगेगा। लेकिन आपका अटैचमेंट तब तक बढ़ चुका होगा और आप उस चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे और उसके पीछे चले जाएंगे। फिर उसे आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे या उस तरीके से प्रपोज करेंगे, उस तरीके से मनाना चाहेंगे और उससे दूर नहीं होना चाहेंगे। और यही स्थितियां पूरे 2 महीने तक आपको इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर और भी ग्रह हैं, तो और जो शुक्र की स्थितियां हैं, तो देखा जाए तो शुक्र आपको 29 नवंबर तक तो फिर भी चीज़ें 29 नवंबर तक फिर भी चीज़ें ठीक रहेंगी। इसमें क्या स्थिति हो सकती है कि जब तक पंचम में शुक्र रहेंगे तो वो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके का व्यवहार दिखाए जिससे आपको नॉर्मल लगे, लेकिन फिर आपको असलियत पता चलेगी कि यहाँ पर वो व्यक्ति वो एक परफेक्ट व्यक्ति देखना चाहता है, वो ऐसा व्यक्ति देखना चाहता है जो उसके हिसाब से ठीक लगे, और उसने जो आपको सपने दिखाए वो इसलिए दिखाए कि आप कितने
जो सच्चा प्यार की बातें करी या जो भी बातें करी, उसने जो एक उम्मीद दिखाई वो आपके लिए नहीं थी, वो सिर्फ एक कॉमन उसका स्टेटमेंट था जिससे वो ये दिखाना चाह रहा था कि मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है। वो अपना एक मन बता रहा था और उसे आप प्यार समझ बैठे, उस तरीके की स्थितियां। लेकिन इस तरीके का भाव वो व्यक्ति दिखाएगा, आप ये समझ लीजिए, इस तरीके का भाव वो व्यक्ति दिखाएगा। आप जो हैं वो उस चीज को नहीं समझ पाएंगे और हकीकत ये होगी कि आपको लगेगा कि वाकई में उस व्यक्ति ने आपको इस तरीके से बातें करी हैं कि अब आप उसके प्यार में पड़ गए हैं। और उसने ये स्थिति 29 नवंबर के बाद में पूरे दिसंबर तक ऐसी भी रहेगी, खास करके 24 दिसंबर तक, जिसमें आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसका मन बदल गया है या कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, या हो सकता है उसकी लाइफ में वो व्यक्ति जो सच्चा प्यार की बातें कर रहा है, जो सच्चा प्यार करना चाहता है आपके साथ में, उसके साथ में कोई एक्स की प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में कोई एक्स पार्टनर आ गया है। या फिर यहाँ पर शुक्र की स्थिति ये भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में आप उसे प्यार के लिए अपना लें या आप उससे प्यार कर लें, आपके साथ में रिश्ता अच्छा हो जाए, तब भी वहाँ पर आपका एक्स पार्टनर आ गया, यानी कि कोई थर्ड पार्टी आएगी। ये मेन मुद्दा है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, आपका एक्स या उनका एक्स आ जाए और उससे आपका अच्छा खासा रिश्ता बिगड़ने लगे। यही लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ में भी स्थिति ऐसी ही है, जिसमें आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप प्यार कर रहे हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं और उनका आपके प्रति अटैचमेंट कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाणी उनकी अभद्र हो गई है, ईगो, घमंड, एटीट्यूड वो सब कुछ दिखा रहे हैं और जिद्द बहुत ज़्यादा उनके अंदर है, मुंहफट बहुत ज़्यादा अलग ही कुछ भी बिना सोचे समझे बोल रहे हैं आपको। ये सब चीज़ें चलेंगी नवंबर में। दिसंबर और बुरा हो जाएगा। दिसंबर में क्या स्थिति बन जाएगी कि वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, कोई ऐसा सच सामने आ जाए, और ये सेम दोनों लोगों के लिए है। ये भी हो सकता है कि ये एक्स पार्टनर आपका हो जो थर्ड पार्टी आई हो, या फिर उनका हो, लेकिन एक व्यक्ति जरूर आएगा और वो एक्स ही होगा ना, या उनका या आपका। तो नेक्स्ट की बात नहीं है यहाँ पर, एक्स की बात है। एक्स पार्टनर आएगा और वो बीच में दखल देगा, वो परेशानी क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्थिति ये भी बन जाती है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए लव लाइफ में भी राहु बहुत हद तक परेशानी क्रिएट करेगा। राहु आपको इतना ज़्यादा लगाव, अटैचमेंट बढ़ा देगा, लेकिन आपका ब्रेकअप, नो कांटेक्ट जैसी स्थितियाँ बार बार बनेंगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट गवाएंगे, 100% आप बहुत ज़्यादा पागल से हो जाएंगे और उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन वो आपके प्यार की कदर नहीं कर रहा होगा। राहु जाते ही ये एक्टिव कर देगा। रेवती नक्षत्र में राहु का प्रवेश निश्चित रूप से ये पूरी तरह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानियों को देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, लव लाइफ भी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो खास करके, जहाँ ऑन ऑफ की स्थिति हो रही है, जिसमें एक तरह से आप बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं, एक किसी भी उम्र में हो, लेकिन आपका अटैचमेंट इतना बढ़ता जा रहा है, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उससे प्यार की भीख मांग रहे हैं, उस तरीके की स्थितियां बनेंगी। जबकि ऐसे आप हैं नहीं, आप तो ऐसे हैं कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। लेकिन स्थितियां यहाँ पर आप देखेंगे कि आप बदल चुके हैं, आपके अंदर तो अलग बदलाव आ रहा है, उस तरीके की स्थितियां आप देखेंगे। यहाँ पर और भी ग्रह इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं सब कुछ मिला जुला करके आपको बता रहा हूँ। तो लोग नो कांटेक्ट में हैं, उनका कांटेक्ट में आना होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, लेकिन वो इज्जत, वो प्यार, वो सही एक विश्वास, वो रिश्ता नहीं बन पाएगा। आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि सामने वाला आपसे दूर भागना चाह रहा है। वहीं बात करें हम मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में स्थितियां वैसे बहुत ख़राब हैं। मैरिड लाइफ ध्वस्त होने वाली है, मैरिड लाइफ में बड़ी परेशानियां हैं, और विशेष रूप से आपके लाइफ में अगर आप महिला कोई सौतन आ जाए, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई अफेयर है, आपके हस्बैंड की कोई एक्स उनसे आज भी संपर्क में है, ऐसी चीज़ें आपको पता चल जाएं, पता ही ना चलें, बल्कि आप कुछ बहुत रंगे हाथों उन्हें पकड़ लें, ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें आप बहुत परेशान, बहुत बेचैन होने वाले हैं। ए टू जेड ये चीज़ें आपके साथ में सत्य हो सकती हैं अगर स्थितियां कुछ इस प्रकार से आपकी चल भी रही हैं और कुंडली में स्थिति कुछ ऐसी है भी तो आपके लिए स्थितियां निश्चित रूप से खराब हैं, मैरिड लाइफ में बहुत खराब है, और दिसंबर खास करके बहुत बुरा जाएगा मैरिड लाइफ के लिए। नवंबर में भी कोई मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी। आपकी अगर नई नई शादी हुई है, या वहाँ पर स्थितियाँ ऐसी बनने लगेंगी कि आपके पार्टनर आपसे संबंध ही नहीं बनाना चाहते हैं,
या वो आप में संबंध में इंटरेस्टेड ही नहीं है, फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, एक छत के नीचे रह रहे हैं, उस तरीके की स्थितियाँ ही नहीं हैं, तो बहुत बुरी स्थिति, बहुत खास करके महिला हैं तब बहुत बुरी कंडीशन बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो लोग एक्स्ट्रा फेयर में हैं उनके लिए स्थिति कैसी रहेगी। एक्स्ट्रा फेयर में हैं तो नवंबर भी बिल्कुल बुरा है, नवंबर में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बुरी रहने वाली हैं। नवंबर में खास करके आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति आपको यूज कर रहा है, आपके पैसे खर्च करवा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी कोई बात नहीं मान रहा है। उसके साथ साथ दिसंबर में उनका बिहेवियर बहुत चेंज नज़र आएगा, खास करके 27 दिसंबर के बाद में तो और ज़्यादा बुरी स्थितियां बनने लगेंगी। यात्रा अगर आप पार्टनर के साथ करेंगे या पार्टनर से मुलाकात करेंगे तो वो मुलाकात, वो यात्रा आपके लिए दुखदाई होगी, ये भी सुन लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थितियाँ 24 दिसंबर के आसपास में ऐसी भी बनेंगी जिसमें आपको और ज़्यादा दुख होगा उनकी कुछ बातें सुन करके। वो ऐसी बातें करेंगे, अब वो आपको छोड़ना चाहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में खुशी से रहना चाहते हैं और अच्छे से रहना चाहते हैं। इस तरीके की बातें करेंगे जो आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगी, लेकिन स्थितियां एक्स्ट्रा फेयर में बहुत बहुत ज़्यादा बुरी रहेंगी। एक्स्ट्रा फेयर में स्थिति ये भी हो सकती है कि आप इतने ज़्यादा उनके लिए पागल हो जाएं कि आपको समझ ही नहीं आए कि आप किस तरीके से, किस दलदल में फंसते जा रहे हैं, किस तरीके से बुरी गत आपकी हो सकती है। अब स्थितियां यहाँ पर बुरी हैं, लेकिन दिसंबर में सूर्य की वजह से कुछ स्थितियां आपके लिए दिसंबर में 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर की कुछ स्थितियों में आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप उन्हें समझा पाएँ और उन्हें कंट्रोल करने की भूल से भी कोशिश मत करना, क्योंकि अब कंट्रोल तो आप होंगे, वो नहीं होंगे। तो समझाने का एक मौका मिल जाएगा दिसंबर में, कुछ चीज़ें समझने का और समझाने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके की स्थिति रहने वाली है आपकी पूरे नवंबर दिसंबर की। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है मकर राशि, तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए ये महीना, ये दोनों महीने लकी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपको 2024 का लव राशिफल देखना है और आपको चाहिए कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए आपकी राशि की, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। कमेंट में जय श्री राधे लिखिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आती है, और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।